पहलगाम आतंकी हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। एक दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि बोकारो का एक युवक थैंक यू पाकिस्तान कर रहा था, तो दूसरे दिन एक और तस्वीर सामने आई है जिसे बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक ट्वीट मुर्शिदाबाद से किया गया है। आप देखिए जरा इस ट्वीट को। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि आखिर इस ट्वीट की वजह से आतंकियों का क्या कुछ इरादा है वो जाहिर हो रहा है और वो पता चल रहा है कि किस तरह से गजवाए हिंद करने की योजना बनाई गई है। देखिए इस ट्वीट को बाबूलाल मरांडी ने शेयर किया है और लिखा है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उन्होंने जनमानस को समझाने के लिए लिखा भी है कि मुर्शिदाबाद और मालदा के मुसलमान भारत से अलग होकर बांग्लादेश में शामिल होना चाहते हैं। यानी मुर्शिदाबाद और बांग्ला के मुसलमान और गजायतुल, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गजायतुल हिंद की तैयारी कर रहे हैं। यानी मुर्शिदाबाद, मालदा, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलाकर एक गजायतुल हिंद बनाने की तैयारी चल रही है। इस तरह का खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। देखिए मदन, एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने इस ट्वीट पर सवाल उठाया है, कहा है कि आतंकी इस तरह की योजना में शामिल है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने जो कुछ कहा है पीएम मोदी की सभा को लेकर और जिस तरह से गृह मंत्री और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं उसे लेकर बीजेपी ने, बाबूलाल जी ने यह आरोप लगाया है कि वो पाकिस्तान के स्क्रिप्ट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम में आतंकियों के द्वारा हमला हुआ और उसके बाद पूरा देश जो है गुस्से में था, इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन इस प्रतिक्रिया के बीच जो चीज़ें निकल कर आई उसमें दो चेहरे ऐसे सामने आए हैं जो देश के खिलाफ काम करते हुए नजर आए हैं। उनके मंसूबे सामने आए हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। पहला जो व्यक्ति था वो बोकारो से था, जिन्होंने आतंकवादी को, पाकिस्तान को थैंक यू किया इस घटना को लेकर के, जहां बीजेपी के नेताओं ने, विधायकों ने शिकायत की और उसके बाद वो पुलिस हिरासत में हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश सामने आई है जो कि मुर्शिदाबाद के मुसव्विर रहमान मुराद ने पोस्ट किया है एक्स पर, और वो बांग्ला भाषा में किया है। अब हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गूगल से उनका हिंदी एक तरह से कहे तो ये किया और उसके बाद सीधे तौर पर जो उसमें मैसेज है, ट्रांसलेट करने के बाद जो मैसेज सामने आया है उसमें ये है कि मैं इस्लामपुर मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल राज्य भारत में रहता हूँ। हम मुर्शिदाबाद और मालदा के मुसलमान भारत से अलग होकर बांग्लादेश में शामिल होना चाहते हैं। हमें आज़ादी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ गजायतुल हिंद की तैयारी करेंगे। हम जिहाद छेड़ेंगे। हम सभी मुसलमानों ने इजराइल और भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। कश्मीर अभी भी मरा है। कश्मीर में हिंदू आतंकवादियों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद। मतलब यहाँ भी पाकिस्तान को धन्यवाद कहा जा रहा है इस घटना के लिए। और लिखा है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मदन देखिए, एक जो सबसे आपत्तिजनक लाइन ये है कि कश्मीर में हिंदू आतंकवादियों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद। यानी जो सैलानी है, जो मासूम सीधे साधे लोग हैं या जो पर्यटक हैं, उनमें इन्हें हिंदू आतंकवादी दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे विकृत मानसिकता के लोग अगर भारत में रहकर भारत के ही खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ज़रूर इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। और खुलेआम अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं तभी सोशल मीडिया पर ही आपने निकाला है, तो इस तरह की सोच वाले अगर लोग हैं तो सच में ये कहा गया कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है और ये धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई है, तो ऐसे लोग अगर इस समाज में हैं तो ये लोग ही इस तरह की घटना को और बढ़ावा देंगे। ऐसे में एक कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है और सही में एक की गिरफ्तारी हुई, इसकी भी गिरफ्तारी की मांग जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब हालांकि बंगाल सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ आज जब जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको लेकर के बीजेपी ने कहा कि ये बंगाल का स्क्रिप्ट है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा
की घटना के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये मांग है कि जो कड़े फैसले जेएमएम की तरफ से, कि जो कड़े फैसले की बात की जा रही है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी अगर इस फैसले के साथ आगे बढ़ती है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अंत तक जाना चाहिए, इसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। तो अब देखना होगा कि बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जो जारी रखा है, इसमें आगे निकल कर क्या कुछ आता है। वहीं जो बाबूलाल मरांडी ने इस व्यक्ति के खिलाफ जो मुर्शिदाबाद का है उसके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की है, देखना होगा कि इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को क्या सलाखों के पीछे डाला जाता है या नहीं। चलिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर इसे शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वाकई में ऐसा है तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है।